अगर आपने पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के मैच को मिस कर दिया है तो आईपीएल का बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो मिस कर दिया। आखिरी ओवर में 29 रन की दरकार थी। शशांक सिंह नॉन स्ट्राइक और आशुतोष शर्मा बैटिंग कर रहे थे और जयदेव उनादकट जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे। पहली गेंद पे लगभग कैच पकड़ लिया था नीतीश रेड्डी ने और वो छक्के में तब्दील हो जाता है। अगली दो गेंदें वाइड फेंक देते हैं जयदेव उनादकट और अगली दूसरी गेंद पर जो है वो फिर से वही छक्का लगता है सेम उसी स्टाइल में और वो लगभग बाउंड्री पे कैच लपक लिया था अब्दुल समद ने, लेकिन वो भी छक्के में तब्दील हो जाता है। अब 3 गेंदों में 15 रन की दरकार थी और 4 गेंदों में और अगली 2 गेंदों में जो है वो डबल रन ले लिए आशुतोष शर्मा ने। फिर 2 गेंदों में 11 रन तक ये मुकाबला पहुंच जाता है, लेकिन जयदेव उनादकट जो है वो एक और वाइड फेंक के फिर से ट्विस्ट पैदा कर देते हैं और फिर 2 गेंदों में 10 रन की दरकार थी, लेकिन दुर्भाग्य से 5वीं गेंद में भी सिर्फ सिंगल मिलता है और आखिरी गेंद में शशांक सिंह जो है वो छक्का जड़ देते हैं और 2 रन से ये मुकाबला हैदराबाद जो है वो जीत लेता है। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह को जितना ज्यादा अंडररेटेड किया गया था उससे कई गुना जो है वो अब इस खिलाड़ी ने अपने आलोचकों को जवाब दिया। ये वो खिलाड़ी है जिसको पंजाब किंग्स ने गलती से ऑक्शन में खरीद लिया था और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि पंजाब किंग्स ने अलग सुशांक को जो है वो खरीद लिया, किसी गलत सुशांक सिंह को जो खरीद लिया। लेकिन जिस तरह से इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है उन खिलाड़ियों से अच्छा परफॉर्म किया जो बड़े नाम है, चाहे वो शिखर धवन है, जॉनी बेयरस्टो है या फिर प्रभ सिमरन है, उनसे बेहतर जो है वो शशांक सिंह ने आखिरी 2 मैचों में किया है। पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है वो 61 रन की कमाल की पारी खेली थी और पंजाब किंग्स को बेहतरीन दमदार जीत जो थी वो दिलाई थी। उस समय कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक्सीडेंटल इनिंग्स जो है वो उन्होंने खेली है, लेकिन अब फिर से उन्होंने 25 गेंदों में 46 रन की पारी खेली और लगभग जो मैच पंजाब किंग्स बड़े लंबे अंतराल से हार रही थी उसको 2 रन तक पहुंचा दिया। लगभग ये मैच पंजाब किंग्स जीत लेता अगर स्ट्राइक पर शशांक सिंह होते। अगर 3 गेंदें पहले शशांक सिंह को स्ट्राइक मिल गई होती तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। कमाल का मैच था। आशुतोष शर्मा ने भी कमाल दिखाया, शशांक सिंह ने भी, और तीसरे खिलाड़ी की अगर मैं तारीफ करूंगा तो वो है अब्दुल समद अहमद। इन तीनों खिलाड़ियों ने कमाल की इनिंग खेली। वहीं सैम करन और सिकंदर राजा ने भी अच्छा किया, लेकिन जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन और प्रभ सिमरन ये तीनों जो हैं वो आज हार की सबसे बड़ी बाजार रहे हैं। अब दोनों खिलाड़ियों की मैं बात करता हूं। आखिरी ओवर में 29 रन की दरकार थी। जयदेव उनादकट बॉलिंग कर रहे थे और पहली गेंद पे छक्का आता है और लगभग ये कैच नीतीश रेड्डी ने बाउंड्री लाइन पे पकड़ लिया था, लेकिन उनके हाथ से छिटक जाता है और छक्का हो जाता है। अगली 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं जयदेव उनादकट और फिर दूसरी गेंद पे फिर से छक्का लगता है सेम उसी स्टाइल में। इस बार अब्दुल समद जो है वो कैच छोड़ देते हैं सेम उसी नीतीश रेड्डी की तरह बाउंड्री लाइन पे और वो छक्के में तब्दील हो जाता है। फिर 4 गेंदों में 15 रन की दरकार थी। अगली 2 गेंदों में डबल रन ले लेते हैं आशुतोष शर्मा और फिर आखिरी 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, 2 बाउंड्री चाहिए थी, लेकिन ट्विस्ट उस समय आ जाता है जब जयदेव उनादकट फिर से वाइड फेंक देता है। फिर 2 गेंदों में 10 रन, लेकिन एक्सीडेंटली 5वीं गेंद पे जो है वो उतना अच्छा शॉट लगता नहीं है और सिर्फ सिंगल रन मिलता है। फिर आखिरी गेंद पे 9 रन चाहिए थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन शशांक सिंह आखिरी गेंद पे छक्का मार के जीत के हार के अंतर को थोड़ा सा कम कर देते हैं और 2 रन से ये मुकाबला हार जाता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर 3 गेंदें पहले शशांक सिंह जो है वो आ जाते तो शायद वो छक्का हिट कर लेते, क्योंकि आशुतोष शर्मा जो है बैडमिंटन शॉट खेल रहे थे और उस तरह से इनकी टाइमिंग थी नहीं जिस तरह से शशांक सिंह की टाइमिंग थी, क्योंकि आखिरी बॉल पर जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाया वो कमाल का था और वो इतना ज़्यादा दूर गया कि वो देखते ही बनता था। इसीलिए अगर उनको पहले स्ट्राइक मिल जाती तो शायद आज पंजाब किंग्स जीत जाती। वहीं बात करें बॉलिंग की पंजाब किंग्स की, तो आज अर्शदीप ने कमाल की बॉलिंग की। 29 रन देके 4 विकेट झटके हैं और बेहतरीन बॉलिंग आज उन्होंने की है। मार्करम और अभिषेक शर्मा दोनों को इन्होंने आउट किया। उसके बाद हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट लिए, सैम करन ने भी 2 विकेट लिए। ड्रीम 11 में मैंने इसको कैप्टन भी बनाया था और वहीं 1 विकेट जो है वो रखा किशोर रिवाड़ा ने भी चटका। वही पंजाब किंग्स के बाद हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद की बैटिंग में आज कुछ खास था नहीं, लेकिन नीतीश रेड्डी जो है वो आज युगादी के इस त्योहार पे इन्होंने अच्छी बैटिंग की है। नीतीश रेड्डी ने 37 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, 5 छक्के इन्होंने जड़े हैं और ये भी अब वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में सनराइजर हैदराबाद को मिले। पहले तो अभिषेक, मार्करम, क्लासिन इनके ऊपर सब दरमदार रहता था टेरेविस हेड, लेकिन 5वें खिलाड़ी के रूप में नीतीश रेड्डी भी आ गए हैं और अब सनराइजर हैदराबाद और भी डेंजर टीम लगने लगे। इनकी बैटिंग लाइनअप, खासकर बैटिंग ही नहीं वैसे बॉलिंग भी बिल्कुल बैलेंस टीम लग रही है। 5 नाम मैंने आपको गिना दिए बैटिंग में।
बॉलिंग में देखिए भुवनेश्वर है, नटराजन है, पैट कमिंस है, जयदेव उनादकट भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तो इस तरह से अब पंजाब हैदराबाद की जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती जा रही है। और आज युगादी का भी एक फेस्टिवल था पूरे तेलंगाना में, सभी को छुट्टी थी। तो शायद उसी की दुआएं थी आज पूरे तेलंगाना की। 2 रन से ये मैच जो है वो हैदराबाद जीत गया है। और चंडीगढ़ के मुल्लनपुर स्टेडियम में जो है आज पंजाब किंग्स को हार मिली है, लेकिन 2 खिलाड़ी जो है जिन्होंने दिल जीता है वो है आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह। दोनों ने कमाल की बैटिंग की है। और जितेश शर्मा जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी बेहतरीन 19 रन बनाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। और शायद वो होते और शशांक सिंह दोनों क्रीज पर रहते तो शायद आज नतीजा कुछ और होता।